मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। और मैं आज की क्लास में प्रश्नावली 1.3 का जो उदाहरण 28 है इसके 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उदाहरण 28 में 4 है, रोमन में 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इसमें मैं आपको वर्गमूल कराने वाला हूँ और वर्गमूल की द्वंद्व योग विधि से अपन वर्गमूल करेंगे। और इससे पीछे वाला जो भाग, इसी चैप्टर का जो भाग 22 है उसमें अपन एग्जाम्पल 27 करे थे और उसमें अपन 3 क्वेश्चन करे थे और वहां पे भी वर्गमूल था, लेकिन वहां पर वर्गमूल अपन भाग विधि से करे थे। आज वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से करेंगे स्टूडेंट्स। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो वहां पर जाके आप उसी पीछे वाले भाग को देखें जिसमें एग्जाम्पल 27 है स्टूडेंट से। तो चलो बिना देरी करे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन है 28 का, और 28 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट से। तो आपके सामने क्वेश्चन है 38, 93, 76 का अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि से। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट से। सबसे पहले अपना पैराग्राफ अपन बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना आप। सबसे पहला पैराग्राफ अपन इस तरीके से बनाते हैं। पैराग्राफ ध्यानपूर्वक देखना आप इससे पहले भी अपन वर्गमूल एग्जाम प्रश्नावली 1.3 में कर चुके थे स्टूडेंट से। तो इस तरीके से अपना ये छोटा वाला पैराग्राफ बनता है इस तरीके से। ध्यानपूर्वक देखिए आप। ये लो, यहाँ पर अपने क्या होता है, यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड अपन कर लेते हैं। जैसे ये होता है, क्या होता है कि इस तरीके से ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, बल्कि अपन करते हैं इसको। और इनमें से जो ऊपर वाला नीचे वाला भाग है इसके बराबर यहाँ पर अपन भाज्यक खाना लिख देते हैं, यहाँ पर भाज्यक आएगा और यहाँ पर आपके आंसर आएंगे। इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लाट से लाट से अपन वर्गमूल करते हैं, तो 2-2 अंकों का क्या करते हैं, इसमें जोड़ा बनाते हैं स्टूडेंट से। लाट से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जैसे एक तो जोड़ा बन गया, ऊपर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ 76, 93 और 38। तो लास्ट वाला जोड़ा जो है, लास्ट वाला जो जोड़ा है वो 38 यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी सब अलग अलग यहाँ पर उतर जाएंगे। 9 है, 3 है, 7 है, 6, ये यहाँ पर उतर जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखना, पहले अपन लगाते हैं इसमें संकेत लगाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स। संकेत अपन लगाते हैं और संकेत का पहला पॉइंट वो लिखते हैं अपन। सबसे पहले अपन 38 को लेते हैं। 38 से ठीक पूर्व वाली पूरे वर्ग संख्या, 38 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 38 से ठीक पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 38 से ठीक पहले वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या वो अपन लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है और 1, यह सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 है, 36 के बाद में 7 का वर्ग 49 आ जाएगा। तो अपने को क्या लेनी है, 38 से ठीक पूर्व वाली पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो 38 से ठीक पहले वाली, ये तो 49 हो गया, ये तो बाद वाली होगी। तो 38 से ठीक पहले वाली कौन सी है, 36 है। तो कौन सा ले लेंगे अपन, 36 ले लेंगे। संख्या 36 है का वर्गमूल, 36 का अपन वर्गमूल लगा देंगे। कितना है, 6। तो भाज्यक कितना हो गया, 2 गुना 6 मतलब कितना हो गया, 12। भाज्यक कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12। तो यहाँ पर लगा देंगे अपन 12। भाज्यक आपके सामने 12 हो गया, 12 यहाँ पे लगा देंगे। ये भाज्यक आ गया, इसका अपन भाग देंगे। भाज्यक के बाद में तथा शेषफल देखना है स्टूडेंट्स। शेषफल क्या आता है, शेषफल आएगा जो 38 है वो ले लेंगे ऊपर से, और जो यहाँ वर्गमूल आया इसका द्वंद्व कर देंगे। 6 का द्वंद्व है, मतलब 38 माइनस 36 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा शेष। कितना, 2 शेष बच जाएगा। 2 यहाँ पर लगा देंगे अपन, 2 यहाँ पर लगा देंगे 9 से पहले। तो नया भाज्य देखना, नया भाज्य कितना बनेगा, वहां से देख लो आप, 29 बनेगा। नया भाज्य कितना बनेगा, 29 बन जाएगा। इसके बाद में देखना दूसरे पॉइंट पे अपन चलते हैं। 29 में अपन भाग दे देंगे किसका, 12 का भाग दे देंगे। 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। जो 6 आया, ये 6 यहाँ पर उतारना था आपको, यहाँ पर 6 उतारना है स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखना 12 दूनी 24 हो गया, 2 तो 2 यहाँ पर भेज देंगे अपन। तो 2 आ गया,
जो बाकी वो 2 आ गया, 2 वहां पे भेज दिया। इसमें से अपन बाकी कर देंगे, 5 बचेगा और 5 यहाँ पर लिख देंगे अपन। और यहाँ पर लिख देता हूँ संशोधित भाज्य बराबर वो कितना है 53। 53 माइनस 2 का स्क्वायर, 53 माइनस 2 का दो करना है अपने को, 2 जो है उसका स्क्वायर करना है, 2 का दो करना है। तो 53 में से 4 घट जाएगा अपना, 53 में से कितना घट जाएगा स्टूडेंट से 4 घट जाएगा। तो आपके सामने कितना आ जाएगा, आपके सामने कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने 49। कितना बच जाएगा आपके सामने 49 बच जाएगा। देखो यहाँ पर जो 2 आ गया इसका 2 यहाँ पर करना होता है। तो 53 में से 2 का 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर हो गया, 53 में से 4 घट गया तो 49 बच गया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं, तीसरे पॉइंट में अपन चलते हैं। जितने जोड़े बने आंसर में उतने ही अंक आएंगे। जोड़े आपके सामने 3 बढ़ रहे हैं तो 2 अंक आ चुके, 1 अंक और आएगा, मतलब एक बार और भाग देना है। तो 49 में भाग देना है अपने को 12 चौक 48 होते, 12 चौक है 48 हो गया, 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया। 4 यहाँ पर आएगा और बच गया 1, जो 1 शेष बच गया वो शेष 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ संशोधित भाज्य बराबर वो कितना बना 17। दौंदो किसका होगा 24 का दौंदो। देखो यहाँ पर 2 का दौंदो हो गया, अब 24 का दौंदो होगा 2 गुना 4। देखो ये 2 सूत्र से आया है और ये 2 और 4 अपने 2 और जो 4 आया है ये वो 24 से आया है। 2 और 4 यहाँ पर आ गए और ये 2 सूत्र से आए, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16। कितना बच गया आपके सामने 1 बच गया। 17 माइनस 16 कितना बच गया जी 1 बच गया। ये लो 1 आ गया आपके सामने। इसके बाद में देखना ये 1 यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि अपने को वापस भाग नहीं देना है। भाग क्यों नहीं देना है सुनो ध्यान से। देखो अपने जोड़े कितने बने, यहाँ पर 3 जोड़े बने, तो आंसर में अंक कितने आएंगे, आंसर के 3 ही अंक आएंगे, जिनमें से 1 अंक अपना पहला संकेत में निकाल दिया और 2 बार अपन भाग दे दिए, तो पूरे अंक कितने हो गए 3 हो गए। तो अपने को चौथा अंक नहीं निकालना है, तो इसका मतलब आगे भाग अपने को नहीं देना है। तो ये 1 यहाँ पर चला जाएगा। 1 जाने के बाद में देखना यहाँ पर लगा दूंगा मैं शेष पर, क्या लगा दूंगा शेष पर लगा दूंगा, और शेष पर लगाने के बाद में देखना 16 यहाँ बचा, ये 16 और दौंदो किसका हो गया, देखो 2 का दौंदो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और फिर 24 का दौंदो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और फिर 4 का दौंदो देखो 4 का इसका है, तो 16 माइनस 16 कितना हो गया जी 0 आ गया। आपके सामने सबके लास्ट में 0 आ जाता है, तो अपन लिख देंगे आता है 38 93 76 और इसका का वर्गमूल बराबर कितना हो गया 624 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स 624 आ गया, 624 आ गया। ये आपके सामने आंसर हो गया 38 93 76 का जो वर्गमूल है वो 624 आ गया स्टूडेंट्स। ये आपके सामने 28 के उदाहरण का पहला क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट, और इसमें 28 के एग्जाम्पल में टोटल 4 सवाल है स्टूडेंट्स रोमन में। तो आपका पहला हो चुका है 38 93 76 का वर्गमूल 624 आ गया, और 624 को अपने यदि 2 बार गुना करें तो आपके सामने 38 93 76 ही आएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन हो गया और इसमें 4 है। दूसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसी में दूसरा ध्यानपूर्वक देखिए आप। ये 3 जोड़ों वाला क्वेश्चन आया, 2 अंकों के 3 जोड़े यहाँ पे बने और उत्तर में भी अंक कितने आए 3 अंक आए। तो इसी में दूसरा स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिए आप। दूसरा अपन करते हैं। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, संख्या 41 25 49 29। ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, 41 25 49 29। देखना 41 25 और 49 29 ये संख्या है। इसका अपन लगा देंगे का वर्गमूल। क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स का वर्गमूल, और विधि कौन सी है, वही विधि उसी से करना है अपने को, कौन सी दौंदो योग विधि से करना है अपने को। और इसी में ये दूसरा है, एग्जाम्पल 28 का दूसरा है स्टूडेंट्स। तो अपन करते हैं इसको, सबसे पहले इसका पैराग्राफ अपन बनाते हैं स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखना, सबसे पहले अपन इसका पैराग्राफ बनाते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप देखिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन पैराग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से अपन करेंगे स्टूडेंट्स। ये सबसे पहले अपना पैराग्राफ अपन बना दिए। इसके बाद में यहाँ पर जगह कम रहेगी
अपने को पहले वाले खाने में जगह कम की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। पहले वाले खाने में अपने को कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतनी नीचे भी जगह अपने को चाहिए, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ये लो मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर। इसके बाद में देखना यहाँ पर ये दो भागों में डिवाइड होता है हर बार। कितने अपने को लाइन नहीं खींचनी होती है, हल्की सी लाइन खींचनी है आपको ये पता लग जाए कि भाई ऊपर वाला ये रहा नीचे वाला ये रहा। तो अपने को यहाँ पर क्या स्थान होता है, किसका स्थान होता है, ये वाचक का स्थान होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपने को वाचक का बॉक्स बनाना होता है। किसका स्थान होता है, ये वाचक का स्थान होता है। इसके बाद में देखना संख्या उतारते हैं अपन, लास्ट से दो दो अंकों ज्यादा जोड़ा बनाते हैं। 29 का बन गया, 49 का बन गया। ध्यानपूर्वक देखना 29 का, 49 का, 25 का और 41 का। जो लास्ट वाला 41 है ये यहाँ पर अपने उतार देते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखना ये अलग अलग उतारते हैं। ध्यानपूर्वक देखना 2 हो गया, 2 यहाँ पर उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना 4 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा। इसके बाद में देखना यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं इसको, आगे 2 अंक और बच रहे हैं, 2 अंक और बच रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखना तो अपना 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, फिर 2 और आएगा और फिर उसके बाद 9 आ जाएगा। ये लो ये अपना कंप्लीट हो गए अंक। तो टोटल 2 अंकों के 4 जोड़े बने स्टूडेंट्स। इसमें 2 अंकों के कितने जोड़े बने, इसमें 4 जोड़े आपके सामने बने हैं। 2 अंकों के देखो 41 का बना है, 25 का बना है, 49 का बना है, 29 है। तो संख्या 41, 25, 49, 29 ही थी स्टूडेंट्स आपकी। चलते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन लगाते हैं यहाँ पर संकेत। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, आप संकेत लगा दिए और संकेत का पहला पॉइंट सबसे पहले अपन 41 ले लेते हैं। 41 से ठीक पहले वाली या पूर्व वाली का पहले वाली ऐसे लिख सकते हैं अपन। 41 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। 41 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जी? 41 से ठीक पहले वाली कौन सी है? जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, और 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है और 7 का 49 ज्यादा चला गया तो 36 आ जाएगा। 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 है का वर्गमूल, इसका वर्गमूल अपने सामने कितना आएगा स्टूडेंट? का वर्गमूल 6 है। तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 6। उत्तर का जो पहला अंक है वो 6 आ गए और उत्तर के अंक कितने आएंगे? जितने जोड़े बने आंसर में अंक उतने ही आएंगे स्टूडेंट्स, 6 आएंगे। तो वाचक, तो वाचक निकालते अपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे निकाल देता हूं मैं। तो वाचक ध्यानपूर्वक देखिए आप, वाचक कितना आएगा? 2 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12। कितना लिख दूंगा स्टूडेंट्स? 12 हो गया यहाँ पर। इसके बाद में देखना तथा शेष पर कितना बचता है। देखना शेष पर कितना बचता है। शेष पर संख्या कितनी है? ऊपर कितना हो गया? 41 हो गया। 41 में किसका दान जो करना है? 6 का स्क्वायर करना है। तो 41 में से अपना 36 घटेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 5। तो नया बचे, तो नया बचे आप देखना कितना 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 यहाँ चला जाएगा तो नया बचे कितना बनेगा? ध्यानपूर्वक देखना 5, ये जो 5 है ये 2 से पहले और नीचे है तो नया बचे बनेगा आपके सामने कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 52 बनेगा। नया बचे कितना बन जाएगा? 52 बन जाएगा। 2 के पहले 5 है तो 5 पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिखेंगे, 52 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पॉइंट में अपन भाग देंगे, किसमें किसका भाग देंगे? 52 में भाग देंगे। किसका देंगे? 52 में भाग 12 का देंगे। 12 चौका 48 हो गया, 12 चौके 48 हो गया। 4 यहाँ आएगा और शेष कितना बचा? 12 में से 8 गया तो 4 ही बचेंगे। तो भागफल भी 4 आया और शेष पर भी 4 आएगा। तो भागफल तो यहाँ उतरेगा और शेष पर जो है वो आपका ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स। कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा शेष पर। ठीक है, तो ये शेष पर कितनी शेष पर से संख्या क्या बनेगी? ध्यानपूर्वक देखना। देखो 5 के पहले है 4, 5 के पहले है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं संशोधित। क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स? ध्यानपूर्वक देखना, संशोधित बचे। तो क्या होगा? 4 पहले 5 बाद में 45 होगा और दोनों होगा 4 का स्क्वायर तो 45 - 16
45 माइनस 16, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे बच जाएगा आपका 9 बच जाएगा इधर तो, और इधर 3 में से 29 हो जाएगा। कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? 29 आ जाएगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 30 में अपन चलते हैं। भाग देंगे किसका? 29 का भाग अपने देंगे। 29 में भाग अपन देंगे किसका? 12 का। तो 12 दूनी तो 24 हो गया, 2 यहाँ जाएगा। 12 दूनी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 24 से हो गया। तो 2 यहाँ जाएगा और बचेगा कितना? 5। तो 2 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ लिख दूंगा मैं, 5 यहाँ पे लिख दूंगा। ध्यानपूर्वक देखना, 5 कहाँ से लिखा है? 4 से पहले, मतलब ये 5 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, तो 54 बनेगा। आगे वाला जो संशोधित भाज्य ऐसे लिखा दूंगा आप, संशोधित भाज्य बताओ कितना बनेगा? वो बनेगा 54 माइनस दाउन तो किसका होगा? ध्यानपूर्वक देखना। देखो 4 का दाउन तो यहाँ पे हो गया। अब देखना, अब 42 का दाउन तो होगा। देखो कैसे होगा? 2 गुना 2 सूत्र से आ रहा है, 2 गुना 4 और 2 यहाँ पे ले आओ, 4 गुना 2, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 54 माइनस ये हो गया 8, 8 दूनी 16 हो गया, 16 हो गया। 16 इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके सामने? ध्यानपूर्वक देखना, 54 में से 16 घट जाएगा तो 14 में से 6 8 हो गया, और इधर कितना बच गया आपका? 4 बच गया, 4 में से 38 बच गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 38 आ जाएगा। अब अपन भाग देते हैं 38 में किसका? उसी भाज्य का अपन भाग देंगे। लास्ट पॉइंट आता है भाग देने वाला, क्योंकि जितने जोड़े बने हैं उत्तर में, जितने जोड़े बने हैं यहाँ पर आंसर में उतने ही अंक आएंगे। 4 जोड़े में 4 ही अंक आएंगे, 1 अंक और आ जाएगा, मतलब एक बार भाग जाएगा सिर्फ। 38 में भाग देंगे किसका? 12 का। तो 12 दिया 36 हो गया, बचे 2, तो 3 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे 3 आ गया, और ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद में ध्यानपूर्वक देखना, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर कितना है? वो 29 माइनस दाउन तो किसका होगा? देखो 4 का दाउन तो यहाँ पे हो गया, 42 का दाउन तो यहाँ पर हो गया, अब 423 का दाउन होगा। और 423 का दाउन तो किस प्रकार से होगा? ध्यानपूर्वक देखना कोष्टक लगेगा। देखना 2 सूत्र से 2 गुना, साइड में कौन है? 4 और 3, 423 का दाउन तो किस होगा? ध्यान 2 सूत्र से, और साइड में 4 और 3 है, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 4 गुना 3, और प्लस बीच में कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर। इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। देखना ये 2 का स्क्वायर है। देखो ये 2 सूत्र से आया है, और ये 4 3 साइड से आए हैं, साइड वाले हैं, तो बीच में जो होता है उसका स्क्वायर आता है। हो गया, इसको हल कर देंगे। 29 माइनस ये कितना हो गया? ध्यानपूर्वक देखना, ये हो गया आपके सामने, ध्यान देना। ये तो हो गया 4 दूनी 8, 8 या 24 हो गया, और 24 में 4 अपना जुड़ जाएगा, 24 में 4 जुड़ जाएगा। इसके बाद में देखना ये क्या होगा, तो अपना आपके सामने आ गया। देखना कितना? 29 में से 28 घट जाएगा, तो आपके सामने कितना आ गया? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा अपने पास। इसके बाद में अब अपने को वापस भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना? ध्यानपूर्वक देखो, वापस भाग इसलिए नहीं देना स्टूडेंट से, क्यों? क्योंकि अपने पर्सन में जोड़े बने अपने 4 है। कितने जोड़े बने पर्सन में? पर्सन में जोड़े आपके सामने 4 जोड़े बन गए, तो आंसर में भी 4 ही अंक आएंगे स्टूडेंट से। देखो पर्सन में 4 जोड़े बन गए, 2 अंकों के 4 जोड़े बन गए, तो आंसर में भी 4 ही अंक आएंगे। 1 अंक अपन यहां पर निकाल लेते हैं, और 3 बार अपन भाग दे दिए, तो पूरे 4 अंक हो चुके हैं। तो 4 अंक हो गए, तो आगे अपन भाग नहीं देना है। तो स्टूडेंट से 1 यहाँ कहाँ जाएगा? 1 ऊपर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? 2 के पहले जाएगा। तो देखना आगे कैसे अपन करते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ मैं आगे, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन सबको उतार लेना, और आगे मैं वहां पे कर रहा हूँ। देखना पॉइंट लगाए तो सही, नहीं लगाए तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संशोधित भाज्य। ध्यानपूर्वक देखना, संशोधित भाज्य, या फिर शेष पर भी लगा सकते हैं अपन आगे, क्योंकि आगे अपन शेष पर भी लगा सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना 12 माइनस इसके बाद में देखना, देखो यहाँ पर दाउन तो हुआ था 4 का दाउन तो हुआ था, यहाँ पे दाउन तो किसका हुआ था? 42 का दाउन तो हुआ था, और यहाँ पे 423 का दाउन तो हुआ था। ठीक है, देखो 4 का दाउन हुआ है, 42 का दाउन हुआ है, 423 का दाउन हुआ है। अब दाउन तो होने वाला है 23 का। किसका दाउन होगा स्टूडेंट? फिर 23 का। तो 23 का दाउन करूंगा 2 गुना, ये 2 सूत्र से
2 गुना 23 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो ये दो सूत्र से और ये 2 और 3 जो है ये वहां से आए हैं, तो 12 माइनस 12, तो आपके सामने 0 आ गया और 0 यहाँ पर लिख देंगे अपन। अब आएगा अंतिम शेष पर। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंतिम शेष पर तो क्या आएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 9 मतलब हो गया 0। कितना आएगा 0 आपके सामने आ चुका है। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स आता है संख्या कितनी अपनी 41, 25, 49, 29। 41, 25 से 41, 25, 49, 29 का वर्गमूल कितना आ गया स्टूडेंट्स, वर्गमूल आपके सामने आ गया 6423। कितना आ गया 6423 आ गया, 6423 आपके सामने आंसर आ चुका है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 28 का दूसरा हो गया स्टूडेंट्स। कौन सा हो गया, दूसरा हो चुका है अपना एग्जाम्पल 28 का हो गया। इसमें 4 है टोटल, ये आपके सामने दूसरा हो गया जिसका वर्गमूल आ गया 6423 आ गया। आप भी अपनी बुक में आंसर मिला सकते हो स्टूडेंट्स, हो गया। अब इसी के बाद में इसी का तीसरा देखना स्टूडेंट्स, तीसरा अपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ में वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। आप अपने रिलेशन जैसे ऐसे आपके रिलेशन में ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 10 में है, उनको भी वीडियो को सेंड करना ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके स्टूडेंट से। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट से, तीसरा क्वेश्चन अपन करेंगे 28 का तीसरा। संख्या आपके सामने ध्यानपूर्वक देखना 1404 ध्यान से देखना, संख्या 1404 और कितना है 1404 है 7504 है स्टूडेंट्स, 7504। इसका अपने को वर्गमूल अपने को करना है स्टूडेंट्स। मैं कंडीशन में यदि यहाँ पर 3 लगा तो ये घनमूल बन जाता है, तो ऐसे लिख दिया मैंने 1404 7504। यहाँ पर 2 लगा दूंगा तो वर्गमूल ही माना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपका तीसरा है। 28 उदाहरण जो आपका 28 है उसी का ये तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन अपन करेंगे स्टूडेंट से। इससे पहले आपके सामने 4 पंक्तियां आ रही है स्टूडेंट से, मैं ऐसे चाहता हूं से इन पंक्तियों को आप जरा ध्यान से सुने, शायद आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है इन 4 पंक्तियों से। ध्यानपूर्वक सुनिए स्टूडेंट से। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है स्टूडेंट से, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। तो स्टूडेंट से इसमें यही मिलता है अपने को, आप जो भी पढ़ो, आप जो भी मतलब किसी भी विषय में आप पढ़ रहे हो लगातार पढ़े स्टूडेंट्स। मेन बात इसमें ये है कि डेली टू डेली पढ़े, आप लगातार पढ़े। आप एक दिन भी बीच में मिस कर दिए तो मतलब समस्या तगड़ी हो जाएगी स्टूडेंट से। आप जो भी पढ़ो वो लगातार पढ़ो। इन जंजीर ये जो शब्द आपके सामने आ रहे हैं इनमें ये है कि आप जो भी करो वो लगातार करिए स्टूडेंट्स। तो आपके सामने प्रश्न उदाहरण 28 का तीसरा क्वेश्चन है, ये अपन करेंगे। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है, करते हैं इसको। सबसे पहले अपन इसका पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर कम जगह की आवश्यकता होगी अपने को, और इसमें वही जितने पीछे वाले में जोड़े हुए थे उतने जोड़े इसमें भी बनने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले अपन इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा, वाचक का खाना आएगा जैसा कि आप जानते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये ठीक है, इस तरीके से अपन बनाते हैं। इसके बाद में देखना सबसे पहले अपन जोड़ा बनाते हैं, तो दो अंकों का 04 का बन जाएगा, 75 का बन जाएगा, 04 का बन जाएगा, 14 का बन जाएगा। तो 14 यहाँ लिख देंगे एक साथ और 0 यहाँ लगा देंगे, ध्यानपूर्वक देखना, और 4 यहाँ लगा देंगे और 7 यहाँ लगा देंगे और 5 यहाँ लगा देंगे और 0 यहाँ लगा देंगे और 4 यहाँ पर लगा देंगे। हो गया अपना टोटल 4 जोड़े बने थे, वो चारों जोड़े मैंने लिख दिए। 6 अंक यहाँ पे आ गए, 2 इसमें हो गए। तो चलते अपन संकेत का पहला पॉइंट, संकेत का पहला पॉइंट आपके सामने करेंगे अपन। ध्यानपूर्वक देखना। 14 ले लेता हूँ, 14 से ठीक
पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 14 से ठीक पहले वाली या पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जी? 14 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 9 है। 9 है का वर्गमूल, 9 का जो वर्गमूल है वो आपके सामने देखना कितना आएगा? 3 है। 3 है तो भाज्य कितना आएगा? इस वर्गमूल का क्या आता है? दुगना आता है। भाज्य कितना आएगा? 2 गुना 3 कितना हो गया जी? भाज्य 6 हो गया। तो यहाँ पर लिख दूंगा कितना? मैं 6 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा स्टूडेंट से? भाज्य हो गया आपके सामने 6, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा। तथा शेष पद देखना कितना आता है? शेष पद संख्या अपनी कितनी है? 14। तो 14 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 14 माइनस 9 कितना हो गया स्टूडेंट से? 14 माइनस 9 तो कितना हो गया? कितना बचेगा आपके सामने? 5 बच जाएगा। देखो 14 हो गया ऊपर से, और जो भाजक जो वर्गमूल आया 3 और 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का 2 यहाँ पर होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 14 में से 9 घटेगा तो आपके सामने कितना बच जाएगा? आपका 5 बच जाएगा। तो मैं कहाँ लिखूंगा? जो 5 बच जाएगा और 5 यहाँ पर अपन लिख देंगे। तो नया भाज्य कितना आएगा? ध्यानपूर्वक देखना है शुरू से। नया भाज्य कितना आएगा? नया भाज्य आ जाएगा आपके सामने 50। कितना आ जाएगा? 50। आगे अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न में। 50 में अपन भाग देंगे, 50 में भाग देंगे किसका? 6 का अपन 50 में भाग देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना है स्टूडेंट से। 50 में अपन 6 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? 6 तो 48 हो गया, और 6 48 हो गया तो 8 बार अपन दे देते स्टूडेंट्स। कितनी बार? 8 बार अपन दे देते। तो यहाँ पर निकालते हैं संशोधित भाज्य निकालेंगे तो वो कितना बन गया आपके सामने? ये कितना बचेगा? 2। यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2। तो वो नया भाज्य कितना आया? 24। और दोनों तो किसका करोगे? यहाँ पर कितना आया था वर्गमूल? 3। यहाँ पे लिखना नहीं, लिखेंगे 3 यहाँ पर आ गया, और यहाँ से कितना आया? 8। तो दोनों तो किसका होगा? 8 का। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ये समस्या हो गई अपने सामने खड़ी। समस्या कुछ भी नहीं, ध्यानपूर्वक देखना। देखो 64 माइनस 24 माइनस 64 आएगा, तो इसका मतलब बड़ा चला गया। तो यहाँ पर फिर संशोधन होगा। संशोधन कैसे होता है? ध्यानपूर्वक सुनो। संशोधन क्यों होता है पहले तो ये सुनो। संशोधन कब होता है? जब यहाँ पर माइनस किया जाए तब संशोधन होता है। तो अपन क्या करेंगे? संशोधन कैसे करते हैं? यहाँ पर 8 बार भागने देकर एक बार कम बार भाग दे देंगे। मतलब कितनी बार देंगे स्टूडेंट? 7 बार अपन भाग देंगे। 7 बार भाग देंगे। जा रहा था लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या आ गई। देखो 24 में से 64 नहीं घट रहा था, इसलिए तो 7 बार अपन भाग दे देंगे। तो 7 बार भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स? आपका 7 आ जाएगा। कितना? 7 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा। तो देखो 7 बार देंगे तो 7 6 42 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आ जाएगा यहाँ तो। और बाद कितना बचेगा? यहाँ पर देखना 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, और यहाँ पर कितना बचेगा? आपका 8 बच जाएगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 यहाँ पर अपने भेज देंगे। तो संशोधित भाज्य कितना बना? वहां से 84 बन गया। कितना? 84 माइनस दोनों तो किसका होगा? 7 का स्क्वायर होगा। तो 84 में से कितना घटेगा? 49 घट जाएगा। तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? आपके सामने है 84 में से 49 घट जाएगा। तो 14 में से 9 गया तो 5 बच जाएगा, और 14 में से 9 गया तो 5 बच जाएगा, और यहाँ के सामने 7 बचे। 7 में से 4 गए तो 3 बच जाएगा। मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स? 35 हो गया। तो 35 शेष फल बच गए। अब अपन आगे जोड़े कितने बने थे अपने? 4 बने थे। उत्तर के अंक भी 4 ही आएंगे। तो अपने पास 2 ही आए, भाग 2 बार और देंगे अपन। तो तीसरे पॉइंट में अपन भाग देंगे। किस में भाग देंगे? ध्यानपूर्वक देखना। 35 में भाग देंगे 6 का। तो देखना 6 पंजो 30 हो गया, 5 यहाँ जाएगा, और बचेगा कितना? अपना 5 ही बचेगा। 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सहभाज्य का मतलब ऊपर लिख दिया मैंने पूरा नाम, संशोधित भाज्य। चलते अपन वो कितना बना? 57 माइनस 2 किसका होगा? 7 का हो गया, 75 का होगा। 2 गुना 7 गुना 5, तो ये हो गया 35। 35 दूनी 70। यहाँ पर भी फिर वही समस्या होगी। देखो 35 दूनी 70, देखो माइनस का आ गया। फिर यहाँ पर वही समस्या होगी, मतलब कि यहाँ 5 बार भाग नहीं जाएगा। संशोधन फिर यहाँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है? देखो यहाँ 57 माइनस 70, मतलब यहाँ माइनस की प्राप्त होगी अपने को। तो फिर यहाँ पर संशोधन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स।
तो संशोधन कैसे होता है, मतलब 5 बार भागने देकर कितनी बार भाग देंगे स्टूडेंट से, 4 बार अपने भाग देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना, 4 बार अपने भाग देंगे, तो कितनी बार देंगे स्टूडेंट से, 4 बार अपने भाग देंगे। 5 बार न देकर 4 बार भाग दे देंगे। यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4, क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हटा देता हूँ इनको, 4 बार भाग दूंगा। तो कितनी बार देंगे, 4 बार, 6 चौक 24, 4 यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट से, 4 आएगा। बाकी कर देता हूँ, यहाँ पर 11 बच जाएगा, 11 यहाँ पर उतार लेता हूँ। किससे पहले कहाँ पर उतरेगा 11, 4 और 7 के ठीक बीच में उतरेगा। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, कितना बना होगा, 117 बन जाएगा। कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 117, और 2 किसका होगा, 74 का, 2 गुना 7 गुना 4, ठीक है। 117 माइनस 7 चौक 28 हो गया, और 28 दूनी 56, मतलब 56 इसमें से घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 56, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 56 घट जाएगा। देखो 7 दूनी 14, 14 से 56, 56 घट जाएगा। तो बचेगा कितना, आपके सामने देखना, 1 आ जाएगा, और यहाँ 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 6, तो मतलब 61 बच जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट से, 61 आना बच जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, आप 61 में भाग देंगे, किसमें देंगे स्टूडेंट्स, 61 में। चौथा पॉइंट आपके सामने आता है, भाग देंगे 61 में, 61 में भाग देंगे किसका, 6 का। तो देखो 6 का भाग 10 बार भी जाने के लिए तैयार हो रहा है, देखा, लेकिन अपने को 0 से लेकर 9 तक ही भाग देना है। तो अपने को कितनी बार भाग देना है, 9 बार या भाग देना है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 9, कितना लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, 9 हो सकता है फिर भी संशोधन हो, देखना पता लगेगा आपको, देखना। तो 6 नाम 54 हो गया, है ना। तो चलो यहाँ पर 9 उतार दिया, कितना बचेगा आपका, 6 नाम 54 हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 6 बचे, जानपूर्वक देखना आप, 6 नाम 54 हो गया। यहाँ पर कितना, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, हो गया पूरा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, चलो 75 वहां से बच गया। और यहाँ किसका होगा, जो डाउन तो हो किसका होगा, देखो 7 का डाउन तो कर दिया, 74 का डाउन तो कर दिया, अब 749 का डाउन होने वाला, 749 का डाउन होने वाला है स्टूडेंट से। और 749 का डाउन देखना कैसे होगा, देखना 2 गुना 7 गुना 9 माइनस प्लस, बीच में कौन आना है, 4 का स्क्वायर। तो देखो ये जो संख्या है, ये संख्या इसको हल करेंगे तो यहां से संख्या 75 से बड़ी आएगी, तो मतलब फिर संशोधन होगा स्टूडेंट्स इसमें। तो संशोधन कैसे होता है, मतलब 9 बार ना होगा, कितनी बार होगा स्टूडेंट्स, 8 बार होगा। कितनी बार होगा, 8 बार होगा। तो मैं संशोधन यहाँ कर देता हूँ, कितनी बार, 8 बार हुआ है, 8 बार भाग देंगे अपन। तो 6 इंटू कितना हो गया, 48 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 75 नहीं बचेंगे, यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे अपन जो आएगा वो। आगे देखना 8 आया तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8, ठीक है। यहाँ पर बाकी करते हैं, इसमें 6 इंटू 48 हो गया, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना आएगा स्टूडेंट से, 3 बचेगा। 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 4 तो 13 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट से, 13। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 13, कितना आएगा, 13, ठीक है। 13 तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 107 और 5 के बीच में है, तो 5 से पहले है, तो ये 135 बन गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया, 135 यहाँ पे आप कर दोगे। फिर 2 गुना किसका 2 तो होगा, 2 गुना 7 गुना 8, कितना होगा स्टूडेंट्स, 7 गुना 8 और 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं 135 माइनस ये कितना हो गया, ध्यानपूर्वक देखना ये कितना हो गया। देखो 7 8 56 हो गया, और 56 को गुना करेंगे किससे, 2 से। तो 56 को गुना करेंगे 2 से तो 112 हो गया। 112 में कितना जोड़ देंगे, 16, तो मतलब 4 चौक 16 इसमें जोड़ देंगे, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 128। कितना आएगा, 128 आएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ 112 लिख दिया, प्लस में 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 इसमें जुड़ जाएगा। तो आपके सामने आगे देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शायद दिखाई दे रहा है आपको, 135 माइनस 128, तो कितना बचेगा, इसके आगे लिख देता हूँ 135 में से 128 अपन घटा देंगे तो 29 30 मतलब 7 बच जाएगा। कितना, 7 यहाँ पे लगा देता हूँ। किसके बीच में लगा देता हूँ, 5 और 4 के बीच में 7 लगा देता हूँ स्टूडेंट। कितना, 7 अपन लगा देते हैं। चलो इसके आगे अपन करते हैं। अब देखना है स्टूडेंट्स, अपने संख्या में जोड़े जो बन रहे थे वो जोड़े बन रहे थे 4। कितने जोड़े बन रहे थे, 4। तो उत्तर में जो अंक आने वाले हैं वो भी 4 ही आए स्टूडेंट्स। कितने आए हैं,
4, एक तो यहाँ पर आ गया भाग कितनी बार दिए अपन 3 बार, तो अब भाग नहीं देंगे आगे। तो अब देखो 4 पॉइंट बन गए, इसके बाद में भाग नहीं देंगे, ये 7 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं शेषफल। क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट से, ध्यान पूर्वक देखना, शेषफल यहाँ लिख देता हूँ। देखना कितना होगा 70 माइनस दौंदो किसका होगा, ध्यान पूर्वक सुनिए वापस। देखो 7 का दौंदो है, फिर यहाँ 74 का दौंदो है, और यहाँ पर 748 का दौंदो है। 7 का दौंदो है, 74 का दौंदो है, 748 का दौंदो है, फिर किसका होगा, 7 को छोड़ दो, अब 48 का दौंदो, मतलब 2 गुना 4 गुना 8, ठीक है। तो 70 माइनस 8 चौक 32, 32 दूनी 64, कितना हो गया, 32 दूनी 64 हो गया। तो 64 इसमें से घट जाएंगे, 70 में से 64 जाएंगे तो 6 बचेंगे, कितने 6 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। देखो 8 आ रहा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 0 इसीलिए आता है। यहाँ पर 8 होना तो वहां पर 64 होता है, जैसे यहाँ पर 6 होगा ना तो पक्का यहाँ पर 36 होगा, और यहाँ पे 5 होगा तो पक्का है वहां पर 25 होगा स्टूडेंट्स। तो अपन लगाते थे अंतिम शेषफल, क्या आएगा, अंतिम शेषफल। अब अंतिम शेषफल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कितना है वो 64 माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 64, तो आपके सामने 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब देखना आगे, यहाँ कोष्टक है, ध्यानपूर्वक देखना, कट गया थोड़ा सा। इसके बाद में देखना अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं 14 अतः 14 04 75 और 04 का वर्गमूल। अतः वाली लाइन लिख दी मैंने 14 04 75 04 का वर्गमूल कितना आ गया अपने पास 3748 आ गए। कितना आ गया 3748 आपके सामने आंसर आ चुका है। तो ये हो चुका है स्टूडेंट से अपना उदाहरण 28 का जो तीसरा है वो आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसी तरीके से सुंदर राइटिंग में आप आराम से कर सकते हो स्टूडेंट्स। आप आपके सामने हो गया। अब इसी उदाहरण 28 का एक सवाल और बच रहा है स्टूडेंट्स। कौन सा बच रहा है, सिर्फ एक और बच रहा है, इसी में चौथा, वो आप ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये पर्सन ऐसे ए पर्सन यहां से देखो, यहाँ पर दौंदो थोड़ा ध्यान से देख लिया। देखो 7 का दौंदो है, 74 का दौंदो है, 748 का दौंदो है, फिर वहां पर 48 का दौंदो है, फिर यहाँ लास्ट में 8 का दौंदो है। ये आप जरूर से ध्यानपूर्वक देख लिया करो इसमें। तो इसी में चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट से, चौथा क्वेश्चन करेंगे आप इसी में उदाहरण 28 का चौथा स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। 25 है, 74 है, 54 है। 25 है, 74 है, 25 74 है, 54 है। 25 है, 74 है, 54 है, 76 है, लास्ट में 76 है का अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, वर्गमूल अपने को करना है। ये लो मैंने लिख दिया वर्गमूल, वर्गमूल अपने को इनको करना है स्टूडेंट्स। 25 74 54 76 का अपने को वर्गमूल करना है स्टूडेंट्स। चलो ध्यानपूर्वक देखिए, अपन पैराग्राफ इसका बनाते हैं, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। पैराग्राफ अपन इसका बनाते हैं। ये लो मैंने पैराग्राफ बना दिया, और यहाँ पर कम जगह की आवश्यकता होगी, और इधर ये अपना 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर खाना भागफल का आएगा, मतलब एक प्रकार का, मैं आपको बता दूं, एक प्रकार का वो 10 चक्के वाला, वो 10 टायरों वाला वो बड़ा वाला जो ट्रक आता है, उसी प्रकार इसका पैराग्राफ बनता है स्टूडेंट्स। जो देखना ये सामने वाला वो ड्राइवर वाला सामने आता है, वो आ गया, इसी तरीके से वो एक प्रकार का वही बनता है यहाँ पे। चलो इसके आगे अपन क्या करते हैं, लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं स्टूडेंट्स। 2 अंकों का जोड़ा बना दिया। 25 लास्ट वाला जोड़ा 25 है स्टूडेंट्स, 25 है तो 25 यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है, 25 उतार देंगे। इसके बाद में ये सिंगल उतरेंगे, ध्यानपूर्वक देखना कैसे। 7 उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा,
और 5 उतर जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना, 5 उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा और 7 उतर जाएगा और लास्ट में 6 उतर जाएगा। कौन सा उतरेगा लास्ट में? ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, लास्ट में 6 उतर जाएगा। हो गए पूरे? देखना वापस बताता हूँ। 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, संकेत का पहला पॉइंट अपन लगाते हैं, संकेत। ठीक है, पहला पॉइंट आपके सामने स्टूडेंट्स करते हैं अपन। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई स्टूडेंट। 25 एक खुद पूर्ण वर्ग संख्या आ गई स्टूडेंट्स। तो अपन का वर्गमूल, 25 का जो वर्गमूल है वो आपके सामने कितना है स्टूडेंट्स? 5 है। 25 का वर्गमूल कितना है? 5। 5 यहाँ पर अपन लिख देते हैं। 5 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, तो वाचक देखना स्टूडेंट्स कितना आएगा? 2 गुना 5 कितना हो गया? 10। 10 यहाँ पर हो गया, 10 यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, 10 यहाँ पर हो गया। अब अपन देखना तथा शेष फल देखना स्टूडेंट्स। शेष फल कितना आएगा? 25 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 5 का दोनों, तो आपके सामने 0 आ जाएगा। 25 माइनस 25 0 आ जाएगा। 0 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो नया बचे कितना आ जाएगा? 0 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0 7 आ जाएगा। कितना? 0 7 आ जाएगा। इसके बाद में देखो हो गया अपना, यहाँ तक पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप देखना, इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, इसके बाद में कैसे करते हैं अब देखना स्टूडेंट्स। अब पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, अब अपन भाग देंगे। भाग किसमें देंगे? 0 7 में अपन देंगे। ध्यानपूर्वक देखना, दूसरे पॉइंट में अपन चलते हैं। भाग देंगे किसमें? 0 7 में देंगे। किसका भाग देंगे स्टूडेंट्स? 10 का देंगे। किसका देंगे? 10 का भाग देंगे। तो देखना, अब देखना आप समझ से आगे 0 7 में 10 का भाग नहीं जाएगा। तो देखना स्टूडेंट्स 10 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा मैं बता देता हूँ। देखो 10 का पढ़ा मैं बनाऊँ, 10 गुना 0 0, 10 गुना 1 10, 10 गुना 2 20, 10 गुना 3 30। ये 10 का पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर 0 7 है, 0 7 है तो 10 भी ज्यादा जा रही है, मतलब भाग एक बार भी नहीं जा सकता। तो कितनी बार जाएगा मैं बता दूं। भाग जाएगा कितनी बार? 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। कितनी लिख देता हूँ? 0, मतलब भाग गए नहीं है। तो नहीं गया तो भाग पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ 0 बार लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 बार। और यदि कितनी बार? 0 बार। और 10 को 0 से गुणा क्यों? कितनी बार बोला? पढ़ा कितनी बार बोला? 0 बार बोला। और आया भी कितना? 0 आया। अपन बाकी कर देते तो क्या आएंगे? 7 ही बचेंगे। कितना? 7। तो अपन कितनी बार दिए बताओ? 0 बार अपन दिए। और कितना बच गया शेषफल? 7 बच गया। 7 यहाँ पर चला जाएगा, मतलब समझो भाग दिया ही नहीं है। तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, मतलब 0 बार भाग दिया स्टूडेंट्स। ऐसी स्थिति कहीं पर आ जाएगी। यदि अपने को छोटे वाले में बड़े वाले का भाग देना पड़े तो यहाँ पर क्या करना है? अपने को 0 बार देना है भाग। तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, चलते आगे अपने को संशोधित बातें निकालना है स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए आप, संशोधित बातें तो कितना बना वो? 74। कितना बना स्टूडेंट्स? 74 बना। 74 माइनस, अब दोनों तक किसका होगा? 0 का दोनों होगा, 0 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 74 ही आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0 का स्क्वायर आएगा तो 74 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर 0 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 74 ही आएगा। तो 74 यहाँ पर बाकी करने पर 74 बच गया। 0 का स्क्वायर आएगा जो कि 74 हो गया। अब अपन क्या करेंगे? पॉइंट नंबर चलेंगे, कौन चलेंगे? तीसरे में चलेंगे। तीसरे पॉइंट में चलेंगे और फिर भाग देंगे अपन। किसमें भाग देंगे? 74 में देंगे। किसका देंगे? 10 का देंगे। 10 7 70 हो गया। कितनी बार गया? 7 बार गया। शेष कितना बच गया? 4 बच गया। कितना बच गया स्टूडेंट्स? 4 बच गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। और शेष कितना बच गया? 4। यहाँ पर 4 लिख दूंगा। 4 और 5 के बीच में 4 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 6 क्या लगा देता हूँ स्टूडेंट्स? 6 तो कितना बना वो? 45। देखो 4 5 के पहले है, तो 4 5 के पहले होगा तो अपन 45 बोलेंगे। 45 माइनस 2 किसका होगा? 2 गुना 0 गुना 7।
मतलब 45 माइनस 0 हो गया, तो 45 बच जाएगा स्टूडेंट्स। कितना बच जाएगा? 45 हो गया। ठीक है, 45 हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे अपन चलते हैं, चौथे पॉइंट में लास्ट भाग है, जितने जोड़े बने उत्तर में उतने अंक करेंगे। 3 अंक आ चुके, एक और लाना शेष है। तो चलते हैं अपन, भाग देते हैं 45 में, किसका? 10 का। 10 चौक 40, 5 बच गए, 10 चौक 40 और 5 बच गए। तो अपन क्या करते हैं, 4 तो यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। 5 किसके बीच में आएगा स्टूडेंट से? 5 और 4 के ठीक बीच में आएगा। यहाँ पे लगा देता हूँ 7। ठीक है, 7 यहाँ लगा देता हूँ। इसके बाद में सुनना ध्यान से, वहां 45 बन गए, 54 बन गए, सॉरी कितना बन गया वहां पे? 5 4 के पहले है, तो पहले 5 उतारे फिर 4 उतारे, तो मतलब 54 बन गया। 54 माइनस द्वंद्व किसका होगा? ध्यानपूर्वक सुनो। देखो यहाँ पर 0 का द्वंद्व हुआ है, यहाँ 0 7 का द्वंद्व हुआ, और यहाँ 0 74 का द्वंद्व किससे होगा? दोनों सुनो ध्यान से, कोष्टक आएगा, और कोष्टक आगे 3 अंकों का द्वंद्व किससे होता है? 2 गुना, देखो 2 गुना, ये 2 सूत्र से आया है, और 0 और 4 आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा? 0 गुना 4। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0 गुना 4, और प्लस बीच में कौन है? 7, 7 का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 7 का स्क्वायर। इसके बाद में देखो, ये तो 0 का द्वंद्व है, ये 0 7 का द्वंद्व है, ये 0 74 का द्वंद्व है। तो देखो 0 और 4 तो ये आ गया, और बीच में कौन आएगा? 7, 7 का स्क्वायर आएगा। इसके बाद में देखना, हल करते हैं अपन। 54 माइनस यहाँ पे कितना आएगा? ध्यानपूर्वक देखो, ये तो बन गया पूरा 0 बन गया, और ये हो गया 7 का वर्ग, कितना हो गया? 49 हो गया। तो यहाँ पर 49 इसमें से घट जाएगा। कितना घट जाएगा स्टूडेंट? सीधा लिख दिया मैंने, इस पूरे को हल करूँ तो 49 आएगा। अब 54 में से 49 घट जाएगा, तो 54 में से 49 घटेगा, तो देखो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। कितना? 5 आएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर अपन लिख देंगे। कहाँ पर लिखेंगे? 5 ध्यानपूर्वक देखना, 4 और 7 के बीच में कितना आएगा? 5 आएगा। 5 यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया यहाँ तक। कितने पॉइंट हो गए कंप्लीट? 4 पॉइंट हो गए। भाग पूरे दे दिए। इसके बाद वो भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद में अपन भाग नहीं देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने उत्तर के अंक कंप्लीट आ चुके हैं। इसके बाद में देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद में देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ शेषफल। क्या लिखूंगा यहाँ स्टूडेंट्स? ध्यानपूर्वक देखना, शेषफल। शेषफल के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं 57। कितना है? 57 है। 57 माइनस द्वंद्व किसका? 0 का द्वंद्व है, 0 7 का द्वंद्व है, 0 74 का द्वंद्व। अब 74 का द्वंद्व आएगा 2 गुना 7 गुना 4, तो 57 माइनस 7 चौक 28, 28 दूनी 56, बच गया कितना? 1। यहाँ पर लगा दूंगा 1। किसके बीच में लगाऊंगा? 1 7 और 6 के बीच में लगा दूंगा स्टूडेंट्स, 1 लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब लगा दूंगा अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल देखना, 16 हो गया, द्वंद्व किसका करूं? 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 16 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0 यहाँ पर हो गया। लास्ट में हर बार 0 ही आता है स्टूडेंट्स। कितना आता है? हर बार 0 ही आता है। इसके बाद में देखना, आता है कितनी संख्या अपनी? 25 25 74 54 76 का वर्गमूल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 25 74 54 76 का वर्गमूल कितना हो गया? 5074 हो गया स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 5074 हो गया। तो इसको बॉक्स लगा देता हूं। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने 5074 इसका वर्गमूल आ गया। 25 74 54 76 जो संख्या दे रखी थी आपको, 25 74 54 76 संख्या थी, इसका वर्गमूल 5074 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 5074। तो स्टूडेंट्स ये उदाहरण 28 का चौथा हो गया आपका। वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हैं स्टूडेंट्स आप। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में उदाहरण 28 में जो वर्गमूल अपन करे हैं भाग विधि से, उदाहरण 28 में वर्गमूल भाग विधि से अपन करे हैं, उस पे अपन 4 क्वेश्चन करे हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स,
उदाहरण 28 अपना कंप्लीट हो गया। उदाहरण 28 में जो 4 क्वेश्चन थे वो चारों के चारों अपने कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अपने वीडियो को लाइक जरूर से करना स्टूडेंट्स, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे नया वाला वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।